नवनिर्वाचित मेयर और 90 पार्षदों ने आज शपथ ग्रहण की है। और ऐसे में ये जो CCS यूनिवर्सिटी का सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह है, इसी प्रेक्षागृह में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो आप कुर्सी देख रहे हैं, इन्हीं कुर्सियों पर हंगामा भी हुआ है और मारपीट भी हुआ है। हम हंगामे की वजह कुछ और नहीं, जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है वंदे मातरम, वही वजह है जो पिछले दिनों जो नगर निगम का सदन था वहाँ भी चली आई है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। सांसद जी, क्या कहेंगे, आज जो शुरुआत हुई है नगर निगम की वो वंदे मातरम से हुई थी और हर बार की तरह इस बार भी हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। देखिए, वंदे मातरम जो हंगामे का कारण नहीं है, वंदे मातरम को लेकर के जो संकीर्णता है वो हंगामे का कारण है। वंदे मातरम तो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमारे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फंदे चूम लिए फांसी के, उनसे जुड़ा हुआ गीत है, देश की आज़ादी का गीत है। इसलिए इसके कारण से कैसे झगड़ा हो सकता है? वास्तव में ये बहुत छोटापन है कि इसको कोई धार्मिक गीत मान करके, इसको कोई सांप्रदायिक गीत मान करके इसका विरोध करे। और मैं मुस्लिम नेतृत्व से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, इस प्रकार की संकीर्णता से वो बाज आएँ, इससे ऊपर उठें। देश को एक रखना है, देश की एकता का उनका संकल्प यदि है तो राष्ट्रगीत का सम्मान करें और अपने पार्षदों को भी समझाएं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। सांसद जी, काफ़ी लंबे अरसे से चला रहा है ये वंदे मातरम को लेकर विरोध, और आज जो शुरुआत हुई है उसमें भी विरोध हुआ है। कौन लोग हैं और क्यों विरोध करते हैं? कट्टरवादिता का परिणाम है ये मोहम्मद अली साहब, शौकत अली साहब ने, उन्होंने भी उस वक्त किया था ये, उस वक्त उनको रोक देना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का स्वभाव शायद तभी से ये बना हुआ है। ये देश की आज़ादी के गीत के ऊपर कोई सवाल खड़े करना, ये देश की आज़ादी की से पहले भी एक बार हुआ था और वही परंपरा चली आ रही है। अब समझे, देश को 75 वर्ष हो गए आज़ादी प्राप्त किए हुए। आज देश दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सम्मान ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार के विवादों से ऊपर उठना चाहिए और देश के शहीदों को सम्मान प्रदान करने के लिए भी वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। करने वाले हैं आप अब ऐसे लोगों के लिए? नहीं, क्या करेंगे, समझाएंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। लोकतंत्र के अंदर समझाना ही उपाय होता है और कोई दंड विधान इसके लिए जरूरी भी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे। अंततः वो सब समाज के द्वारा चुने गए, जनता का आशीर्वाद उनको मिला है, तो इस आशीर्वाद का भी महत्व समझते हुए जरूर समझेंगे और सेवा के काम में स्वयं को समर्पित करेंगे। लेकिन अगर नगर निगम का सरकारी कर्मचारी ऐसा करे, जिसको वंदे मातरम नहीं आता उसका अपमान हो, तब क्या होगा? नहीं, भूल हो गई होगी। ऐसा हो जाता है बहुत बार कि याद होती है चीज़, हमको ध्यान है, हम जब छोटे थे मंच पर खूब कविता रट करके गए, वहाँ पर भूल गए, ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, उसको करेक्टिव मेजर उसका ले लेना चाहिए था। वो नहीं लिएगा तो मुझे इंटरवीन करना पड़ा, मुझे स्वयं जाना पड़ा और फिर वंदे मातरम को ठीक प्रकार से हम लोगों ने गाया। तो मैं इसे चूक मानता हूँ, उसका कोई इरादा नहीं है। उसको जरूर जो भी गा रहा था कर्मचारी या अधिकारी जो भी था, उसको वंदे मातरम जरूर याद रहा होगा, लेकिन वो भूल गया। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि पिछली बार आपने देखी, जो पिछली बार की योजनाएं थी वहाँ भी सदन में वंदे मातरम को लेकर हंगामा होता था, तो जो विकास के पंख थे वो नहीं लग पाए मेरठ को। क्या अब भी ऐसी होता रहेगा मेरठ में? मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम परंपरा है, संसद के अंदर भी वंदे मातरम होता है, यहाँ भी जो अन्य इस प्रकार के सदन हैं वहाँ भी वंदे मातरम होता है। ये परंपरा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इसका सम्मान करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि हमें जो पार्षद हैं उनको जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है, उस पर वो कंसंट्रेट करें और इस प्रकार के विवादों में पढ़ करके माहौल को खराब ना करें सदन के को। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा यदि मान लिया, हालांकि मैं उसकी संस्तुति नहीं करता, लेकिन किसी को बहुत तकलीफ है बाहर चला जाए, लेकिन विवाद खड़ा ना करे, सदन को ठीक से चलाए ताकि सदन का माहौल ठीक रहे, विकास का वातावरण रहे और सबके सहयोग से हमारे जो माननीय महापौर महोदय हैं वो मेरठ के विकास की योजनाओं को बना भी सके, उनको क्रियान्वित भी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। सांसद जी ने जो कुछ कहा आपने सुना है। सांसद जी का भी कहना यही है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं और उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मेरठ से होगी राजन के साथ लोकेश टंडन।